जय माता की साथियों आज जानेंगे कि पितृ आदि दोषों के कारण संतान में किस प्रकार से रुकावट आती है और कई कई वर्षों तक संतान नहीं हो पाती। वह संतान यदि गर्भ में आती है तो फिर वह खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है और कई बार तो संतान गर्भ में ही नहीं उत्पन्न होती। तो इनके कई कारण हैं जिसके कारण संतान में रुकावट आती है। वह अनेक प्रकार से डॉक्टरों से इलाज करवाता है, वह अनेक प्रकार के उपाय भी करता है, लेकिन फिर भी संतान उत्पन्न नहीं होती। कुंडली में संतान अभाव या संतान कष्टों का होने का बहुत सा कारण बताया है। पितृ मातृ श्राप या पितृदोष आदि दोषों को भी प्रमुख कारण माना गया है। आज पितृ आदि दोषों के कारण संतान में रुकावट क्यों आती है, कुछ ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण आपको संतान में रुकावट आती है। किसी जातक की जन्म कुंडली में मातृ पितृ आदि अशुभ योग तभी प्रकट होते हैं जब उस जातक द्वारा यह जन्म में अथवा पिछले जन्म में अपने पितरों का विधिवत श्राद्ध तर्पण एवं ब्राह्मण भोजन दान दक्षिणा आदि न किए जा सके हों, या जानबूझकर अथवा अज्ञानतावश अपने माता पिता दादा दादी एवं पूजनियों की अवमानना अर्थात उपेक्षा करना, उनका कहना न मानना, उनका तिरस्कार करना, उनको प्रताड़ित करना, उनको वाणी द्वारा शब्द बोलना, उनका हर समय उनसे ऊंची आवाज में बात करना, हर बात पर उनको टोका टोकी करना, वह उनको समय पर भोजन न देना, उनकी बात की अवहेलना करना। तो अनेक प्रकार से जब व्यक्ति अपने माता पिता दादा दादी अपने कोई भी पूजनीय श्रेष्ठ गुरुजन का तिरस्कार कर देता है या फिर उनकी अवहेलना कर देता है, उनकी उपेक्षा कर देता है, तब भी ऐसा कारण बनता है। या फिर सांप आदि को मार देता है, बिना कारण के ही जब आप कहीं रास्ते में या खेत खिलान में या कहीं भी बाहर होते हैं और सर्प दिखाई देता है तो उसको मार देती हैं, तब ऐसा दोष लगता है। फिर उसको कहीं न कहीं पितृदोष लग जाता है जिसके कारण संतान में रुकावटें होती हैं, संतान उत्पन्न ही नहीं होती। अपने इष्ट देवता कुल देवी देवताओं तथा अपनी कुल मर्यादाओं का विस्मृत कर भौतिक सुखों में आसक्त होना, क्योंकि आधुनिकता के कारण व्यक्ति अपने इष्ट देवता अपने कुल देवता को भूलता जा रहा है और वह बार बार उनको स्वप्न के माध्यम से या किसी भी अनुभव के माध्यम से उनको वह सचेत भी करते रहते हैं, लेकिन फिर वह इस आधुनिक सुखों में इतना व्यस्त हो जाता है
भौतिक सुखों में इतना आसक्त हो जाता है, उनको याद नहीं करता, और वहाँ पर ना वो मत्था टेकने जाता, ना उनको मानता, ना उनका नाम का भोग प्रसाद निकालता, और उनका अवहेलना करता रहता, उनका तिरस्कार कर देता है। तो फिर कुल देवता व कुल देवी, इष्ट देवता उनको फिर इस प्रकार से अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं, और कहीं न कहीं संतान में भी कष्ट आ जाता है, या फिर संतान होती ही नहीं है, यदि होती है तो नालायक हो जाती है, या फिर अनेक प्रकार से उसका धन का नाश करने के लिए उत्पन्न होती है। अंडा, मांस, मदिरा आदि तामसिक पदार्थों का सेवन करता है, और अपने पारंपरिक धर्म से विमुख होता है, अपने धर्म को नहीं मानता, और दूसरे के धर्म का तिरस्कार करता है, और अपने धर्म पर नहीं चलता, अधर्म ही करता रहता है, धर्म के कार्य नहीं करता। तो फिर वह अनेक प्रकार से व्याधियों में पड़ जाता है, उसका जीवन बस अनेक प्रकार के तामसिक बुरे कर्मों में ही व्यतीत होता है, और फिर उसके वंश नहीं प्राप्त होती, वंश नहीं चलती उसकी। संक्रांति, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली एवं नवरात्रों आदि पर्वों के दिन स्त्री प्रसंग करना। जो व्यक्ति संक्रांति के दिन, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा व दशहरा या दीपावली एवं नवरात्रों व काल रात्रि, महारात्रि, मोरात्रि, दारुण रात्रि, इन रात्रियों में स्त्री का प्रसंग करता है, तो उनको भी अनेक प्रकार से कष्ट उत्पन्न होते हैं, और कहीं न कहीं संतान में भी बाधा उत्पन्न होती है। पर्व तिथियों पर अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजा अर्चन, मंत्र जप एवं यज्ञ हवन आदि की हवतियाँ देना, पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध कर्म व दक्षिणा सहित विधिवत ब्राह्मण भोजन करवाने से पितृ शांति होती है। इस प्रकार से यदि आप पितरों को लगता है कि आपको पितृदोष के कारण या इन दोषों के कारण संतान में बाधा है, तो फिर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान व तीर्थ स्नान आदि करें। एक विशेष उपायों की वीडियो अलग से डाल दी है, उसको देखकर आप जान सकते हैं। हरिओम।